नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग बिहार के विभिन्न जिला का भ्रमण कर रहे हैं, जिला दर्शन कर रहे हैं। आप मेरे साथ घूमते हैं, हम लोग विभिन्न दार्शनिक स्थल पर भी चलते हैं, बहुत सारा ज्ञान भी अर्जित करते आए हैं और इस सब का फायदा हमें अभी जो 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा होने वाला है उसमें देखने को मिलेगा। अब कुछ ही डिस्ट्रिक्ट बच गया है। अब देखिए, आज जिस पर हम चर्चा करेंगे, जहां भ्रमण करने चल रहे हैं, वह सिवान डिस्ट्रिक्ट है। अब देखिए, सिवान के विषय में एक बात समझ लीजिए, कुछ बातें जो सबसे महत्वपूर्ण, एक बार प्रश्न इस पर पूछा जा चुका है बीपीएससी में कि किस क्षेत्र में यह डिस्ट्रिक्ट अवस्थित है। यानी कि किस क्षेत्र कहने का तात्पर्य हो गया कि केंद्र में गंगा नदी को रख करके पूछा गया है ना, कि गंगा नदी, आप जानते हैं कि गंगा नदी जो है वह बिहार को दो भौगोलिक भागों में विभाजित करती है ना, यानी कि एक उत्तरी का मैदान, एक दक्षिणी मैदान। तो इसी आधार पर यह पूछा गया कि सिवान किधर है। तो सिवान किधर है, अगर मान लीजिए विकल्प में दे देता है कि यह उत्तरी मैदान में है, दक्षिणी मैदान में है, उत्तरी में भी स्पेसिफिक दे देता है कि सीमांचल में है, या फिर यह दे देता है कि अंग प्रदेश में है, तो किधर आप लगाएंगे? उत्तरी मैदान में। ये ध्यान रखना है, इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा सिवान में बोली जाने वाली भाषा या बोली को लेकर के पूछा जा सकता है, तो यहां पर ध्यान रखना है, अगर विकल्प में मान लीजिए मैथिली दे दे, हिंदी दे दे, भोजपुरी दे दे और उर्दू दे दे, तो फिर आप भोजपुरी के साथ जाएंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में भोजपुरी बोली की ही प्रधानता देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण चीज है, इसके चौहद्दी वगैरह को लेकर के हम चर्चा करेंगे। देखिए, यहां पर महत्वपूर्ण क्या है कि यह डिस्ट्रिक्ट जो है एक राज्य से अपना सीमा साझा करता है, तो उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। मैं चौहद्दी पर आऊंगा तब चर्चा कर लेंगे। देखिए, ये जो बक्सर के चौसा के पास से गंगा नदी यहां से निकल रही है ना, तो इसी आधार पर हम ये देखते हैं कि उत्तरी मैदान ये हो जाएगा और यह जो हो जाएगा बिहार का, वह दक्षिणी मैदान होगा। तो और अगर ये वाला हिस्सा देखेंगे तो यह सीमांचल का होगा, यह अंग प्रदेश जैसे हो जाएगा, यह मगध का क्षेत्र हो जाएगा, यह पूरा भोजपुर बेल्ट हो जाएगा और यह पूरा मिथिला का क्षेत्र होगा। और अगर ओवरऑल मिथिला आपसे पूछे तो मिथिला का अगर देखेंगे तो वह यह क्षेत्र होता है। तो कुल मिलाकर के इस हिसाब से बिहार की स्टडी आपको करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट इस अवस्थिति से पूछा जा सकता है, तो वो आपको तैयार रहना चाहिए। अब चलिए आएंगे, चौहद्दी की बात करेंगे, उससे पहले जनसांख्यिकी की बात करते हैं। और ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे पास लास्ट डेटा जो है वो 2011 का ही है। अब 2027 में जब सेंसस होगा, गृह मंत्रालय के द्वारा बताया गया है, तो जब आंकड़ा आ जाएगा फिर हम उसके हिसाब से चलेंगे। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से 2011 के अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा। अभी आरओ एआरओ का प्रारंभिक परीक्षा हुआ था, उसमें एक प्रश्न आया था कि भारत में सबसे जनसंख्या घनत्व अधिक वाला राज्य कौन सा है, और ब्रैकेट में दे दिया था 2011 की जनगणना के आधार पर। तो प्रश्न इसी तरह से पूछे जाएंगे, इसलिए घबराना नहीं है कि 11 ही इतना पुराना डेटा है तो हम उसको लेकर के चले, जो है उसी के साथ आगे बढ़िए। ठीक है, कुल जनसंख्या देखेंगे तो वह 33 लाख तक आपको देखने को मिलेगा। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि जब हम ये दक्षिणी के मैदान में घूम रहे थे तो दक्षिण मैदान में हमने क्या देखा था यहां पर कि जनसंख्या उत्तर के मुकाबले कम था। अब जैसे ही हम वहां क्रॉस करके जाते हैं, उत्तरी मैदान में हम प्रवेश कर जाते हैं, तो हमने इससे पहले सारण में भी देखा था कि पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गया था। वही क्रम यहां पर सिवान में भी देखने को मिलेगा और ये 33 लाख के पार जा रहा है। ठीक है, देखिए, महिला और पुरुष की यहां पर बात करेंगे तो 2011 के सेंसस कहता है कि बहुत कम फासला है, लेकिन फिर भी ट्रेंड वही शो कर रहा है जो बिहार के बाकी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा किया जाता है। महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की तुलना में कम है। ग्रोथ रेट पर ध्यान दीजिए, जो वृद्धि दर है वो 2001 से 11 यानी कि एक दशक के बीच में ग्रोथ रेट जो पॉपुलेशन का हुआ है वह 22.70% है। तो उम्मीद किया जाएगा कि 2001 से 11 के बीच में रहा है, तो अब जो 27 में आएगा इसमें कमी देखी जा सकती है। लेकिन हाँ, ग्रोथ रेट यहां पर बेहतर देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो आने वाले समय में पॉपुलेशन इससे बढ़ने के भी चांसेस रहेंगे। साक्षरता दर की बात करेंगे कि लिटरेसी रेट क्या है। देखिए, अगर कुल देखा जाए तो 69.45% है। तकरीबन 70% अगर आपसे परीक्षा में दे दिया जाए विकल्प तो आप उसे सही मान के चलेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर यह स्थिति देखने को मिलेगा कुल 70% के आसपास, तो जाहिर सी बात है इसे आप ठीक ठाक कंडीशन में या बढ़िया मान के चलेंगे। क्योंकि देखिए, बिहार का अपना जो कुल है वह उससे आगे निकल गया है। पुरुष की चर्चा करेंगे अगर साक्षरता दर में, तो निश्चित तौर पर बहुत बेहतर है, वह 80% से अधिक है। और महिला की चर्चा करेंगे तो वह 58-59% है, लेकिन मैं इसे बहुत बेहतर मानूंगा 2011 तक बिहार के दृष्टिकोण से, चूंकि हमने
हमने देखा है कि बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट में जो महिलाओं की साक्षरता दर है 2011 तक वो 50% से कम है, 45% तक ही है, कई जगह तो 40 से 45 के बीच में ही है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बाकियों के साथ आपको सापेक्षता के आधार पर अध्ययन करना पड़ेगा। परीक्षा में भी प्रश्न उसी आधार पर विभिन्न जिला को तुलनात्मक दृष्टिकोण से डालते हुए प्रश्न बनाए जाएंगे। तो आपको ये ट्रेंड बस पता करना है, तो ध्यान रखिएगा सिवान में ये चीजें बेहतर देखने को मिलता है। अब देखिए, एक पूर्व धारणा हम लोग लेकर के चलते हैं, जैसा कि विभिन्न डिस्ट्रिक्ट भ्रमण करते हुए हम लोगों ने किया भी, कि सेक्स रेशियो की सबसे पहली बात जो है हम लोग ये देखते हैं कि 1000 मेल पर फीमेल की संख्या कितनी है, यह चीज तो हम देखते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, मैंने क्या कहा, पूर्व धारणा लेकर के। पूर्व धारणा यह रखना है कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जिस भी जगह हमने देखा कि लिटरेसी रेट बढ़िया है, लिटरेसी रेट बेहतर है, हम वहां मान के चलते हैं कि वहां पर सेक्स रेशियो भी बेहतर होगा। हालांकि कई जगह हम इसमें धोखा भी खाए, खास करके राज्य की राजधानी पटना ही हमें धोखा दे गया इस मामले में। तो पटना आबाद है, ध्यान रखिएगा, लेकिन हमने जहां जहां पूर्वानुमान इस तरह के लगाए हैं वो सही भी हुआ। आप देखिए, जैसे सामान्य लिंगानुपात की बात करेंगे, सामान्य लिंगानुपात यहां 988 है, तो सबसे बेहतर कंडीशन वाले डिस्ट्रिक्ट में आपको सीवान देखने को मिलेगा। शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे, ये 940। अब ठीक से समझिए, देखिए सामान्य लिंगानुपात जो है वो 988 2011 तक है और शिशु लिंगानुपात 940 है, यानी कि 2011 से ये डेटा है, 2011 से 27 तक में इसमें बढ़ोतरी के चांसेस है। अब यही शिशु लिंगानुपात जो है सामान्य में कन्वर्ट होगा, ये एडल्ट बन जाएंगे। कुल मिलाकर के यहां जो कही जा रही है कि ये 0 से 6 साल तक के 1000 मेल शिशु पर जो फीमेल बच्चियां हैं उनकी संख्या यहां पर फाइंड आउट की जाती है। यही है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे 2027 का जब सेंसस आएगा तो यहां पर सीवान सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला होगा, ना सिर्फ बिहार राज्य में बल्कि देश के विभिन्न जो बेहतरीन जिला होगा जहां पर सेक्स रेशियो सबसे अच्छा होगा, सीवान का नाम उसमें आएगा। 988 अभी बहुत बेहतर कंडीशन में है और 940 ये भी है, तो इसमें भी बढ़ोतरी 27 तक देखने को मिलेगा और ये बिल्कुल 1000 के आसपास हो सकता है, एकदम जो है कंधा से कंधा मिला करके सेक्स रेशियो यहाँ का चल रहा है, जो कि बहुत बेहतर कंडीशन है। अब यहाँ पर क्षेत्रफल देखिए 2219 वर्ग किलोमीटर। आप लोग विभिन्न लोगों से हो क्या रहा है, मैं देख रहा हूँ वर्ग छोड़ रहे हैं, किलोमीटर देख रहे हैं। मैथमेटिक्स आपने पढ़ा, एरिया की बात जब हम करते हैं तो वर्ग किलोमीटर में लेते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी की चर्चा करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी पर जरा नजर डालिए, कितना है, 1501 पर वर्ग किलोमीटर। समझ में आ रहा है, यानी कि बिहार के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी शो करने वाला डिस्ट्रिक्ट में से एक सिवान भी है, क्योंकि 1500 से क्रॉस ये कर रहा है और ये 2011 तक के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है। आज की स्थिति जरा सोच के चल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सबसे अधिक जो है जनसंख्या घनत्व प्रस्तुत करने वाले जिला में से एक है। चौहद्दी देखिए, उत्तर में गोपालगंज और पूर्वी चंपारण है, दक्षिण में सारण और उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखिएगा, पूर्व में गोपालगंज और सारण है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो दो जगह जाकर के उत्तर प्रदेश से टच करता है, यही इसकी चौहद्दी को महत्वपूर्ण बनाता है, इसीलिए यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तापमान देखेंगे तो निश्चित तौर पर बिहार के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट का जो तापमान, जैसा कि हम लोग देखते आए हैं पिछले 1-2 वर्षों से, वह 44-45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाना आम बात है, तो वो देखने को मिलेगा। न्यूनतम भी बिहार में अब जो है काफी कम तक जा रहा है, 8, 6, 4 तक कई जगह चला जा रहा है। यहां पर 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम है। औसत वर्षा पर ध्यान दीजिए, वह 1200 मिलीमीटर है। समुद्र तल से ऊंचाई अगर देखेंगे तो 77 मीटर है। मिट्टी ध्यान दीजिएगा, मिट्टी में पहले पूछा जा चुका है, दोमट। और देखिए जलोढ़ मिट्टी की एंट्री हो रहा है। जलोढ़ मिट्टी की एंट्री कहने का मतलब समझ लीजिए, यहां पर जलोढ़ मिट्टी के एंट्री कहने का मतलब है कि यहां पर बाढ़ प्रवणता वाला क्षेत्र ये होगा, और बाढ़ प्रवणता होगा तो बाढ़ वाली पानी क्या करेगी, अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लाएगी, तो कृषि योग्य स्थिति यहां पर उत्पन्न होगा और ये जो भूमि होगा वो क्या होगा, उपजाऊ होगा। तो बताइए यहाँ के रोजगार के अवसर जो हैं वो कैसे होंगे, कृषि और उससे जुड़े हुए गतिविधि पर ये रोजगार के अवसर शामिल होंगे। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का ध्यान रखिएगा, क्योंकि नदियां फिर उत्तरी क्षेत्र में हम चल रहे हैं ना, मैंने मैप में बताया था ना कि हम बिहार के किधर आ गए हैं, हम बिहार के उत्तर में आ गए हैं। जब हम सीवान की चर्चा कर रहे हैं तो हमने कहा भाई बक्सर के चौसा से यहाँ गंगा नदी आती है, तो कुल मिला के हम उत्तर में पहुंचते हैं और यहाँ नदियों का जाल बिछा है। कुल मिलाकर के इस एरिया में देखेंगे तो घाघरा देखने को मिलेगा आपको, है ना, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, फिर यहाँ पर आपको कमला बलान, बागमती, कोशी बेल्ट, फिर महानंदा, तो नदियों का पूरा इस एरिया में इस तरह से देखेंगे तो आपको जगह जगह पर जाल बिछता हुआ दिखेगा। तो यहां पर इस नदी के घाघरा के वजह से यहां पर प्रभाव देखने को मिलता है और निश्चित तौर पर गंगा का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा आप, ठीक है।
अब देखिए प्रमुख नदियां जो है दाहा और झरही, ये जो है सहायक नदियां वहां पड़ती है, छोटी नदियां हैं लेकिन बाढ़ के लिए काफी है। यही मुख्यालय इसका सिवान में ही है। प्रमंडल ये सारण के अंतर्गत पड़ता है। 2 अनुमंडल है, सिवान और महाराजगंज। ठीक है, इसके अलावा अगर प्रखंड देखेंगे 16, पंचायत की संख्या ठीक ठाक है इसके पास 293 तक है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 2 है, सिवान और महाराजगंज यहां पर देखने को मिलता है। तो ये ध्यान रखना, ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर 2 लोकसभा क्षेत्र देखने को मिलेगा। चूंकि समझिए बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है और 38 डिस्ट्रिक्ट है तो 40 जो है वो लोकसभा क्षेत्र है, यानी कि नंबर ऑफ एमपीज देखेंगे लोकसभा का तो 40 है। तो तकरीबन हम मान के चलते हैं क्या कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में 1 लोकसभा क्षेत्र है। लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहां पर 1 से अधिक है, तो वह यहां पर भी आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र देखेंगे तो वह 8 है। इसका मतलब समझिए 2 अगर लोकसभा 8 विधानसभा, तो जाहिर सी बात है समझिए बिहार की राजनीति में इस डिस्ट्रिक्ट का बेहद महत्वपूर्ण स्थान होगा। भाषा को लेकर के मैंने पहले कहा था, अच्छा देखिए भाषा की जगह बोली भी हो सकता है। बोली इसलिए कि बिहार में जो क्षेत्रीय भाषा और बोली है तो मैथिली वो क्या है, भाषा है, और बाकी जो मगही और भोजपुरी वो बोली है। तो ध्यान रखना है, अगर प्रश्न में बोली देता है तो उस हिसाब से सोचना है, भाषा देता और मैथिली ना हो या हिंदी ना हो, भोजपुरी हो, तो उस हिसाब से सोचना है, क्योंकि कई बार इस पर जो है कंफ्यूजन रहता है। विकल्प के आधार पर आपको चलना पड़ेगा। उर्दू, हिंदी, कुछ हिस्से में यहां मैथिली भी बोली जाती है, मैथिली भाषा है, ध्यान रखिएगा। हिंदी भाषा है, उर्दू भाषा है, भोजपुरी बोली है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अगर भोजपुरी और मैथिली रहे तो आपको भोजपुरी के साथ जाना है, मैथिली, हिंदी, उर्दू के साथ नहीं जाना है, ये ध्यान रखना है। प्रमुख उद्योग क्या है, चीनी की मिलें, मिट्टी, पीतल तथा हस्तकरघा ये आदि यहाँ देखने को मिलेगा। धान, गेहूं और गन्ना यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दर्शनीय स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार पूछा जा चुका है, 5 स्टार लगा दीजिए इसको। जीरादेई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या है, जन्म स्थान, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो कुल मिलाकर के देखेंगे इस डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसे चीजें हैं जहां से प्रश्न बनने की संभावना सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो आप में से कितने सारे लोग सिवान के रहने वाले हैं, कितने लोगों का सेंटर सिवान में पड़ा है, ये लिख करके जरा बताइए। और बताइए कि कितने लोगों का डिस्ट्रिक्ट अब रह गया है, क्योंकि आखिरी 1-2 दिन बचा है, उसमें उस काम को कर दिया जाएगा। किस डिस्ट्रिक्ट पर अभी तक हम चर्चा नहीं किए हैं, भ्रमण करने नहीं गए हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। दूसरी बात, आप लोग का सेंटर किधर कहां पड़ा है वह भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि आप में से जो भी लोग एक दूसरे का आप यहाँ देखेंगे तो आप में आपकी आपस में बातचीत हो सकती है और उस वजह से आप लोग मिल भी सकते हैं। सेंटर तक जाना आपके लिए आसान हो जाएगा। एडमिट कार्ड आ चुका है तो अब तत्परता दिखाते हुए आपको क्या करना है, टिकट वगैरह कंफर्म कर लेना है जहां भी आपको जिस डिस्ट्रिक्ट में जाना है। तो बहुत शुभकामनाओं के साथ आज की पारी यहीं पर घोषित की जाती है। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।